जून 2020 को मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने ये अनाउंस किया था कि इंडिया बन चुका है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर स्मार्टफोन। उन्होंने कहा था कि पिछले 5 सालों में इंडिया में 200 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो सेटअप हुआ है। 14 में हम आए थे तो सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अब 200 से अधिक है। We have emerged as the second biggest mobile manufacturing country in the world. वैल्यू था 18,992 करोड़, 18,992 crore, and production was 6 crore. In 1819, it rose to 30 crore in terms of number of units. 2014 में 90% जो हमें फ़ोन थे वो मोस्टली इंपोर्टेड थे। आज 97% जो हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली मेड इन इंडिया या मैन्युफैक्चरिंग इंडिया है। इसी तरह गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 2014 में इंडिया में 6 करोड़ मोबाइल फ़ोन जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा था। उसी 5 साल बाद 2020 में इंडिया में 30 करोड़ मोबाइल फ़ोन जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो जानते हैं इस वीडियो में कैसे इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन बना, और जानते हैं ऐसे कौन से रीजंस थे जिस वजह से इंडियन फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 2015 तक इंडियन फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ काफ़ी स्लो था। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी स्लो बट पॉजिटिव ग्रोथ देखने को नजर आ रहा था। 2016 में 20 ऐसे मोबाइल ब्रांड्स थे जो अपना फ़ोन इंडिया में ही असेंबल कर रहा था, और इंडिया में ज़्यादातर जो स्मार्टफोन थे वो फिर भी चाइना से इंपोर्ट हो रहा था। इसी साल जब जियो ने 4G टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च किया था, उस वजह से स्मार्टफोन यूज़र का बेस काफ़ी बढ़ने लगा, जिस वजह से डिमांड भी रैपिडली इंक्रीज हुआ। पर जितने भी स्मार्टफोन इंडिया में थे वो ज़्यादातर इंपोर्ट हो रहे थे चाइना से। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी पे काम शुरू किया जो कि मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में ही इनकरेज करे। पर 2020 में जब पैंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड में हिट किया था तो कंट्रीज लॉकडाउन में चले गए थे। बिजनेसेस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम्प्लीटली बंद हो चुके थे। चाइना जो कि वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब था वो कम्प्लीटली लॉकडाउन में चले गए थे। इसी टाइम अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप काफ़ी लोएस्ट पॉइंट पे थे, जहाँ यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अक्यूज कर रहे थे चाइना को अनफेयर ट्रेड की वजह से। We have a $500 billion trade deficit with China. Developed a great relationship with China, other than the fact that they've been killing us on trade for the last long period of time. Killing us, absolutely killing the United States on trade. Well, we'll see what happens with China. We have lost $375 billion in trade deficits. They have a surplus of $375 billion. जैसे जैसे इन दोनों कंट्रीज की जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगे, इनका असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर दिखने लगा। कोविड के 3 साल बाद भी चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रहा। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से चाइना के बिजनेसेस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इसका असर देखने को मिला। इसी जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से ज़ियोंगजोंग सिटी, जहां थाउजेंड ऑफ वर्कर्स जो है वो अपनी फैक्ट्रियों से भागने लगे। ये वर्कर्स थे फॉक्सकॉन के जो अपने कंपनी के कंपाउंड से भाग रहे थे। इन वर्कर्स का मानना था कि इनको फोर्सफुली एक ही आइसोलेटेड जगह पे काम करवाया जाता था। इसी एक्सट्रीम पॉलिसी की वजह से इनको फोर्सफुली कंपनी के कंपाउंड से भागना पड़ा। इसी इंसिडेंट के बाद चाइना ने पूरे फॉक्सकॉन फैसिलिटीज को कम्प्लीटली लॉक डाउन कर दिया। इसका इफेक्ट आईफोन प्रोडक्शन पर पड़ा। एप्पल को मैसिव लॉस झेलना पड़ा। इन्हीं कंटिन्यूस लॉकडाउन यूएस चाइना ट्रेड वॉर को एप्पल को फोर्सफुली एक नई मैन्युफैक्चरिंग हब की ज़रूरत थी। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अप्रैल 2020 में इंडिया गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लॉन्च किया। स्कीम का नाम था प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम फॉरेन कंपनीज और डोमेस्टिक कंपनी को इनकरेज करती थी कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में ही सेटअप करे। इस स्कीम के अंदर बड़े फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अप्रूव हुआ, जिसमें से सैमसंग, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, माइक्रोमैक्स फोन जैसे इंक्लूड थे। 2017 में एप्पल एसई एक ऐसा फ़ोन था जो कि पहली बार इंडिया में असेंबल हो रहा था। उसके बाद 2018 में आईफोन 7 जो है वो इंडिया में असेंबल होने लगा। 2019 में एप्पल ने पहली बार आईफोन XR को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया।
उसी एक साल बाद 2020 में जब पैंडेमिक अपने पीक पे थे, फॉक्सकॉन ने अनाउंस किया था कि वो प्लान कर रहे हैं 1 बिलियन से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में वो एक्सपेंड किया जा सके। एप्पल अकेला कंपनी नहीं था जो कि अपना प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट कर रहा था। एप्पल के अलावा सैमसंग, शाओमी और गूगल जैसे कंपनी भी अपने प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में शिफ्ट कर रहा था। तो दोस्तों, ये था इंडियन फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की जर्नी। आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।